हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स। तो आज दोस्तों हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं क्या कि ये जो लेक्चर नंबर 5 है इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, यानी कि फाइनली हमारा ये जो चैप्टर है ये हो जाएगा आज टोटली 100% कंप्लीट। तो प्रीवियस जो 4 लेक्चर हो चुके हैं इस चैप्टर के, उसमें हमने बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर दी ऑलरेडी, जिसमें हमने देखा कि आर्ट्स क्या होता है, कौन कौन से टाइप के आर्ट्स होते हैं, क्लासिकल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्कल्पचर कौन कौन से थे, आर्किटेक्चर स्टाइल कौन कौन से होता है, ये इतनी सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है दोस्तों। तो अगर आप इसके पहले के लेक्चर्स अगर अभी तक ने नहीं देखा है ना, तो प्लीज जाके सबसे पहले वो चारों लेक्चर्स देखो यार, फिर 5वां लेक्चर्स आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। और छोटा सा टॉपिक रह गया आज, छोटा सा ही लेक्चर होगा जिसमें हम लोग जो बचे कुछ रिमेनिंग टॉपिक है उसको कंप्लीट कर देंगे और चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे। और एक और चीज दोस्तों, आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करते रहो यार, क्योंकि देखो 10वीं में आ चुके हो। बार बार मुझे बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा समझदार बच्चे हो और शायद आप लोग ऐसे स्टूडेंट हो जो शायद स्टार्टिंग से ही हमारे साथ जुड़े हुए हो। करेक्ट है, जो हमारा जब हमने JR ट्यूटोरियल्स चैनल शुरू किया था लगभग 1.5 साल पहले आज से, तो तब से ही आप जुड़े हुए हो। और मुझे काफी अच्छा लगता है कि 10वीं के स्टूडेंट्स आप 10वीं में आ गए हो, तो काफी मुझे पसंद भी हो। तो बेसिकली आप लोगों को मैं बहुत बार बोलता हूं कि जो नए स्टूडेंट है शायद उनको पता नहीं है, तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर लो, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स है ना, पूरा 100% साइंस कंप्लीट कर दिया है हमने। जितना भी आपका सिलेबस होता है पूरा 20 के 20 चैप्टर कंप्लीट है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के बात करूं तो मैथ्स पूरा कंप्लीट है, दोनों अलजेब्रा ज्योमेट्री बोथ। इंग्लिश ग्रामर हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको इंग्लिश ग्रामर में कोई प्रॉब्लम ना आए। सोशल स्टडीज के भी मेनली जितने भी चैप्टर्स है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने की, और लगभग 50% से ज़्यादा हमने कंप्लीट कर दिया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस जो भी है आपका, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है। तो प्लेलिस्ट चेक कर लो यार, जाओ, बहुत सारी चीज़ मिल जाएगा। और मन लगा के पढ़ना, बहुत कम समय बचा है आप लोग के पास, अच्छे से पढ़ाई करना। और 2 और चैनल है हमारे यूट्यूब के ऊपर, JR टॉक्स नाम है और JR व्लॉग्स है, उसको भी सपोर्ट कर देना, अच्छा लगेगा। उसमें बहुत कम सब्सक्राइबर है, आप लोग देखते नहीं हो शायद, इसके लिए आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि 2 और चैनल है हमारे यूट्यूब पे, JR टॉक्स नाम है और दूसरा JR व्लॉग्स। देख लेना जाके, अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए आखिरी वीडियो, आखिरी लेक्चर वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो पढ़ना क्या है, तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू मीन बाय आर्ट। ये सब चीज ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, फिर भी आपको थोड़ा सा हम लोग बता रहे। आर्ट इज नथिंग बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म नहीं बोलूंगा, एक ऐसा कला है जो हमें डिस्क्राइब करवाता है। हमें जो चीज हम इमेजिनेशन में सोचते हैं, जो चीज हम इमेजिनेशन कर पाते हैं, उस चीज को रियलिटी में लाना इज नथिंग बट द आर्ट। अब आर्ट के बहुत सारे प्रकार होते हैं जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो एक आर्ट ऐसा होता है कि जब आप मन में कुछ सोच रहे हो उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना। जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जब मन में कुछ इमेजिनेशन के तौर पे एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं और वही इमेज को पूरा ड्राइंग के थ्रू बना देते हैं, वो भी आर्टिस्ट कहलाएगा। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो मन में कुछ सोच रहे होते हैं उसको एक डांस फॉर्म में, आर्ट के परफॉर्मिंग आर्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, डांस कर पाते हैं, तो वो भी एक आर्ट है। तो इसी प्रकार बहुत सारे आर्ट के टाइप होते हैं। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो आर्ट का जो हिस्ट्री है वो एक अपने आप में ही एक बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट हिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि इसको कोई बनाया नहीं है, इसको क्रिएट नहीं किया गया, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। जैसे आपके अंदर भी एक छुपा हुआ आर्टिस्ट होगा कहीं ना कहीं, आप किसी न किसी चीज में तो अच्छे होंगे, कोई ड्राइंग बनाने में, कोई डांस करने में, कोई सिंग करने में, तो हर एक चीज कला है। जैसे मैं टीचिंग में अच्छा हूं, लाइक टीचिंग में अच्छे से कर पाता हूं, यानी कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक आर्ट छुपा हुआ है जो है टीचिंग का। उसी प्रकार आप लोग के अंदर भी होगा। तो ये क्या है? एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है। आर्ट क्या है? एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को दर्शाता है। ये चीज है आर्ट। आर्ट के हिसाब से बात करें, जो हिस्ट्री है, आर्ट के हिस्टोरियंस की बात करें तो वो इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म भी काम कर सकते हैं, ठीक है। जर्नलिज्म आपको पता ही है, दैट इज न्यूज रिपोर्टिंग जो होता है, जर्नलिस्ट जो होते हैं, दैट इज उसके फील्ड में काम हो सकते हैं। आर्ट मार्केट जो होता है ये अपने आप में ही एक इंडिपेंडेंट फील्ड है जिसमें बहुत सारे अलग अलग स्पेशल अपीयरेंस, स्पेशल एक्सपर्टीज जो होते हैं अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और ये चीज़ दर्शाता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ जेन्युइन है कि नहीं, वो भी चीज़ बताता है। और साथ ही में बहुत सारे एक्सपर्ट जो जिसकी बहुत ही ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग होती है किसी चीज़ के लिए, ये इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, इस टास्क को फुलफिल करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है। यानी कि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति से कोई भी तरीके से काम नहीं करवा सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर किसी को डांस करना अच्छा लगता है या फिर डांस उसको अच्छे तरीके से आता है, तो आप उससे ड्राइंग नहीं बनवा सकते, आप उससे स्केच नहीं बनवा सकते। तो जो काम के लिए जो एक्सपर्ट होता है उसी को यहाँ पे लाना पड़ता है। साथ ही में जो हेरिटेज मैनेजमेंट होता है ना, अगर उसकी हम बात करें,
और साथ ही में कल्चरल टूरिज्म जो होता है, ठीक है ना, ये सब चीज़ भी आर्ट्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा धीरे धीरे डेवलप हो गया। और इसमें फील्ड्स में ये सब स्टूडेंट जो है, खासकर आज के जो स्टूडेंट्स है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं और बहुत सारे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी इस फील्ड में आ रही है। तो बहुत सारे म्यूजियम्स, आर्किव्स मैनेजमेंट हो गया, लाइब्रेरी साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च हो गया, इंडोलॉजी हो गया, ये सभी कुछ फील्ड है जो आर्ट के इस फील्ड में आ जाती है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। देखो, आज आखिरी टॉपिक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पहले से ही पता है, बस उसी को हम लोग रिवाइज करा रहे हैं एक तरीके से और अच्छी तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी ये चैप्टर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने बता भी दिया है आपको, ठीक है। और साथ ही में बात करें आर्ट का तो हो गया, अब आर्ट को अप्लाई कैसे करना है, अब तो इसी को हम लोग बोलते हैं अप्लाइड आर्ट्स। अप्लाइड आर्ट्स की बात करें, देखो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक ये है, इसलिए है क्योंकि देखो बहुत सारे लोग आर्ट का शौक तो रखते हैं, अलग अलग टाइप के आर्ट्स, कोई ड्राइंग का, कोई स्केच का, कोई सिंगिंग, कोई डांसिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स, क्लासिकल, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको अप्लाई करना रियल लाइफ में इज वेरी चैलेंजिंग जॉब। और उसको मोनिटाइज करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि देखो पहले के जमाने में मोनिटाइज इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आज के डेट में मोनिटाइजेशन इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये बहुत सारे टीवी पे रियलिटी शोज आते हैं, डांस शो आता है, सिंगिंग शो आता है, यानी कहीं ना कहीं ये आर्टिस्ट लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं वो परफॉर्म करते हैं। तो ये परफॉर्म किसके लिए करते हैं? अपनी खुशी के लिए करते हैं कि वो मोनेटाइजेशन के लिए करते हैं? ऑब्वियसली दे डू फॉर द फेम, ठीक है, दे डू फॉर द फेम, कि वो फेमस हो जाए। दूसरा चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मनी, ठीक है। और जब तक आप ये मनी का कंसेप्ट नहीं लाओगे तब तक आज के डेट में कुछ काम होने नहीं वाला, बिकॉज एवरीथिंग वी नीड टू डू इज टू अर्न मनी। हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? ये बहुत ही सच्चाई बात है। आप लोग बोलोगे कि सर ये गलत है, हमको बचपन से ही यही सिखाया जाता है, हमारे माँ बाप यही चीज सिखाते हैं। हाँ, अनलेस एंड अनटिल हम कोई बहुत ही बड़े रिच फैमिली से, अंबानी अडानी ना हो तब तक ठीक है, करेक्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, ठीक है। तो अगर हम कोई एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमें बचपन से ही एक ही सीख ही दी जाती है, एक शिक्षा हमें दी जाती है कि बेटा पढ़ लो, अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो, पढ़ाई कर लोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, और अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी ये बचपन से कहा जाता है हमको, ठीक है ना। चलो वो छोकरी वाला तो जोक मारा मैंने, वो नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो नौकरी के लिए, यानी नौकरी करना है हमें, मतलब अच्छे जॉब पे हासिल करना है, लेकिन जॉब क्यों करना है? मजा आता है जॉब करने में, इसके लिए करना है कि पैसे कमाने के लिए जॉब करना है? तो ऑब्वियसली द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर सेल्फ इज टू अर्न मनी, ठीक है ना। सबका एक ही रहता है कि लाइफ में खुशी इंपॉर्टेंट है और साथ में थोड़े पैसे हो, ताकि हम जिंदगी अपनी खुल के जी सके, जो भी चीज हमें चाहिए, जरूरतमंद की जो चीजें हैं, खाना पीना जो भी है, कपड़े वगैरह, हम खरीद सके, तो पैसे इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये जो आर्ट है ना, इसको एप्लीकेशन में लाना इज ऑल्सो ए मोनिटाइजेशन थी। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लोग जो है इसको सीखते हैं, क्यों सीखते हैं? बहुत सारे डांस फॉर्म को लोग सीखते हैं, म्यूजिक सीखते हैं, सिंगिंग सीखते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, क्यों? पैसा लगा के सीखते हैं, सो दैट कि बाद में मैं पैसे वहां से वापस कमा सकूं। सही बात है, बहुत सारे लोग सीखते जाके। तो इसी प्रकार जो भी चीजें होती है वो पहले सीखी जाती है। तो नॉर्मली ये सब चीज इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें या फिर एडवर्टाइजमेंट की बात करें, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो फोकस करवाती है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ करियर पे, जैसे इंडस्ट्रीज एडवर्टाइजमेंट करियर हो गया, इंटीरियर डिजाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट, ऑर्नामेंट्स जो होते हैं ना, ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट, उसकी पढ़ाई हो गया, आर्ट डिजाइन हो गया, स्टेज बैकड्रॉप्स की हो गया, जिसको नेप्था कहा जाता है, नेप्थ्या, ठीक है ना। आर्ट डायरेक्शन फॉर फिल्म एंड टेलीविजन, टेलीविजन में डायरेक्टर्स होते हैं ना, तो उसके लिए भी एक रोल होता है, मतलब एक कोर्स होता है, आर्ट डिजाइन फॉर टेलीविजन एंड फिल्म्स प्रोडक्शन, डायरेक्शन के लिए, कैमरामैन के लिए, ऐसे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। क्रिएटिव अट्रैक्टिव लेआउट्स ऑफ द बुक, मैगजीन्स के लिए, कैलीग्राफी के लिए, प्रोडक्शन ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स, इन्विटेशन कार्ड्स, कस्टमाइज स्टेशनरी, गिफ्ट्स, गिफ्ट ऑब्जेक्ट, ये सभी चीज सब किस में आ जाता है दोस्तों? ये सब अप्लाइड आर्ट्स में, अप्लाइड आर्ट्स में ही आ जाता है। ये सब उसके एप्लीकेशन है, हर चीज में कला है, बस उसको आपको सीखना है और उससे हेल्प से आपको कुछ चीजें बनानी है और वो बना के आपको पैसे अर्न करने हैं। यही है लाइफ का अल्टीमेट गोल, और इसीलिए तो हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेट करता है हमसे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया। इसके अलावा बात करें हम लोग तो बहुत सारे आर्ट्स के अंदर ना बहुत सारे अदर फील्ड्स भी आते हैं जो हम लोग कंसीडर तो नहीं करते आर्ट में, लेकिन वो एक आर्ट का ही पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आर्किटेक्चर, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, स्कल्पचर्स पढ़ा था, आर्किटेक्चर पढ़ा था, किस प्रकार ताजमहल बनाया, गोल गुंबज बनाया, कुतुब मीनार बनवाया। तो उस जमाने में तो चलो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज के डेट में हम इस चीज की पढ़ाई करते हैं कि हाँ इतने एंगल पे होना चाहिए, ब्रिज इतने पे होना चाहिए, ठीक है ना, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब इंजीनियरिंग में आगे पढ़ोगे आप जाके। यार मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसके लिए मैं पूरा टेक्निकल बातें नहीं कर रहा हूं। तो ये सब चीजें हमें सिखाई जाती है। सिविल इंजीनियरिंग में जाओगे तो ब्रिजेस का आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें
हमें क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि हम जब सीखते हैं उस चीज को तो कहीं ना कहीं उसको रियल लाइफ में अडॉप्ट करते हैं। आप इमेजिनेशन कर लो कि हमारे आज के जमाने में बहुत सारे ब्रिजेस बनाए गए हैं। मुंबई वर्ली सीलिंग आपने देखा होगा, कितने सुंदर सीलिंग है, ठीक है ना। मुंबई वर्ली सीलिंग एक ब्रिज है, बहुत बड़ा सुंदर सा, इंटरनेट पे देख लेना, आप पता चल जाएगा। या फिर बहुत सारे ब्रिजेस है, स्काई स्कैपर्स है, रेलवे ट्रैक है, समुद्र के ऊपर, नदी के ऊपर से ब्रिज बनाए हुए हैं। वो कभी गिरता क्यों नहीं है? मतलब गिरता है, बहुत रेयरली ऐसा इंसिडेंट होता है कि चलो गिर गया, 10 में से कोई एक गिर गया क्योंकि कुछ गड़बड़ हो जाती है, लेकिन बाकी तो सेफ टू सेफ रहता है। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज को सीखा है, हमको पता है कि उसको किस सही तरीके से लगाया जाता है। मतलब मैं बात कर रहा हूं इंजीनियरिंग की, तो आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग फील्ड, फोटोग्राफी, ये सभी चीज, बहुत सारी चीजें आ जाती है इवन अप्लाइड आर्ट्स में। और अप्लाइड आर्ट्स में और भी बहुत सारी चीजें आती है जो हम लोग रेगुलर तरीके से करते थे पहले जमाने में, जैसे कि मटके बनाना, अर्दन पॉट्स बनाना, घर गृहस्थी के सामान बनाना, ठीक है ना, बांबू से कुछ चीजें बनाना, कलरफुल डिजाइन बनाना, ब्यूटीफुल ग्लासेस बनाना, कपड़े से कुछ सिले हुए चीजें बनाना, अट्रैक्टिव टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग बनाना, ये सभी चीज भी कंसीडर किया जाता है अप्लाइड आर्ट्स के अंदर। क्लियर है? ज्यादा लिखा नहीं रहा हूं इसके लिए, क्योंकि ये सब चीज खाली आप एक बार सुन लोगे ना तो भी आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप बोल रहे हो कि सर आप डैश डैश मार रहे हो, कुछ लिख रहे नहीं हो। तो लिख इसलिए नहीं रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये सब चीज कॉमन सा चीज है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग खाली एक बार सुन लोगे तो भी आपको याद रह जाएगा। बहुत ही सिंपल सा चीज है और इसको ओन वर्ड्स में आप लोग लिख सकते हो, खाली कंसेप्ट समझ लो इसका स्टोरी फॉर्म में, ठीक है ना। और इसके अलावा बात करें तो जितने भी फील्ड हमने मेंशन किए हैं नॉर्मली, तो ये सभी फील्ड कहीं ना कहीं आर्ट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे हमें एक चीज सीखने मिलती है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, हमें क्या पता चलता है कि ये आर्ट हमारे जीवन का कितना बड़ा हिस्सा है। इमेजिन करो, अगर आर्ट, ये जो वर्ड जो है ये आर्ट, ये अगर होता ही नहीं हमारी दुनिया में तो क्या होता? ये मार्कर बन पाता? नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि ये भी तो एक डिजाइन है, और जहां डिजाइन आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो भी तो एक आर्ट है। तो ये भी तो डिजाइन किया हुआ है कि हाँ ये शेप ऐसा होना चाहिए, ऊपर से ऐसा निकला होना चाहिए, इसके अंदर का इंक ऐसे भरा जाना चाहिए। तो ये भी तो कहीं ना कहीं आर्ट है। जो मैं बात कर रहा हूं, जो मैं टीच कर रहा हूं आपको, तो ये भी एक कला है, ये भी आर्ट है। तो कहीं ना कहीं दुनिया अधूरी है आर्ट के बिना। तो कहीं ना कहीं आर्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे स्टेजेस होते हैं उसके, ठीक है ना, प्रोडक्शन के अलग अलग हम बात करें तो इसीलिए जरूरी ये हो जाता है कि हम इसको आगे बढ़ाते रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते रहे, और लोगों को ट्रेन करते रहे, स्टूडेंट्स को ट्रेन करते रहे, स्टूडेंट्स को सिखाते रहे। क्योंकि ये जब आज की पीढ़ी, जैसे कि मेरे पास अगर नॉलेज है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग टीचर बने और अपने नेक्स्ट जनरेशन को वो चीज़ प्रोवाइड करे। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी, नहीं तो हर 2 साल 5 साल के गैप में जो जनरेशन चेंज हो रहा है, जनरेशन बाय जनरेशन पास होता रहेगा। ये जो नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, मुझे भी किसी ने प्रोवाइड किया होगा, तो ये जनरेशन बाय जनरेशन क्या हो रहा है, पास हो रहा है। उसी प्रकार जो आर्ट का जो कला है, जो एक तरीके से चीजें जो सीखी गई है, उसको हम लोग सिखाना पड़ेगा आगे जनरेशन को भी। धीरे धीरे ये ट्रेन करना पड़ेगा, स्किल इंडिविजुअल्स को बनाना पड़ेगा हर स्टेज में, और धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहेगा, और इंडस्ट्रीज में, कल्चर ट्रेडिशंस में, और ये सब चीज धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी है हमारे इंडिया की, अगर हम बात करें, जो ये सब चीज सिखाती है, टेक्निकल और ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। जैसे कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है, जो कि ऑलरेडी मैंने 9th स्टैंडर्ड को शायद पढ़ाया था, ये चीज मुझे याद है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जो कि अहमदाबाद में, ये ठीक है ना, अहमदाबाद, आपको पता होगा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बहुत सारी अलग अलग टाइप की डिजाइन सिखाती है, ग्राफिक डिजाइन से लेके टेक्सटाइल से लेके हर चीज, इवन कैड ड्राइंग भी, ये सब चीजें सिखाए जाते हैं। बहुत ही वर्ल्ड फेमस रिनोन्ड इंस्टीट्यूट है, अहमदाबाद गुजरात में आता है, ये चीज आपको पता ही होगा, अहमदाबाद गुजरात में आता है। बहुत ही वर्ल्ड फेमस रिनोन्ड इंस्टीट्यूट है, और इसमें बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी अगर आप सीखना चाहोगे तो इसकी भी लॉन्च की गई थी 2015 में लॉन्च कर दिया गया है ऑनलाइन कोर्सेज। तो ये सब चीज़ें भी है, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, चैप्टर हमारा जैसे जैसे और आगे बढ़ेगा, चैप्टर मतलब ये चैप्टर नहीं, अगले चैप्टर्स में जैसे आएंगे, तो धीरे धीरे जो हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा, उसमें और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू मीडिया, रिलेटेड टू मास, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते जाएंगे आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। तो बस दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर वीडियो है ये होता है समाप्त, और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, ये होता है टोटली 100% कंप्लीट। तो जितने भी टॉपिक्स रिमेनिंग रह गए थे आज, जो कि आर्ट के बारे में, अप्लाइड आर्ट्स के बारे में, और एनआईडी वगैरह जो भी था, हमने सब चीज आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गया होगा, और ये पूरा चैप्टर भी आपको अच्छी तरीके से समझा होगा, ठीक है। तो बस आपको एक ही काम करना है, जो कि है कि हमारा ये वीडियो और ये चैप्टर आपको कैसा लगा है, अपनी राय और सजेशन हमें जरूर से कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है वीडियो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड दोस्तों, रिलेटिव्स को शेयर करके बताओ यार कितना इंपॉर्टेंट और बेहतरीन चैप्टर था, इसको पढ़ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से शेयर कर देना। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।